सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखने का फैसला। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक्ट की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस का तहरीरी मुख्तसर फैसला जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के माजी से इतलाक की शिक 8/7 से मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर समेत 7 जजों ने माजी से इतलाक की हिमायत की। फुल कोर्ट ने 9/6 के तनासुब से अस खुद नोटिस 184(3) के मुकदमात में अपील के हक की शिक को बरकरार रखा। आला अदलिया के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया। इख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए था। गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामान अदालत के दुश्मन है, ना उसे अपना दुश्मन समझना चाहिए। मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। इदारों को ना लड़ाएं। शिक़ें गैर आइनी साबित करने का बोझ दरख्वास्त गुजारों पर है। तस्लीम करना चाहता हूँ, फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत सरकारी TV पर बराह रास्त नशर की गई। मौलाना फजलुर रहमान की लीगी सदर शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल और शफाफ इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। बहरानों से मिलकर निमटने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर करार दिया। कहा, नवाज शरीफ और उनके खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर नाहक सताया गया। ये तारीख का स्याह बाब रहेगा। माहौलियाती तब्दीली के इंसानी हुकूक पर असरात से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के सैलाब ज़दगान का मामला उठा दिया। वीडियो लिंक खिताब में कहा, मुस्तकबिल के मसाइल से निमटने के लिए जिद्दत की तरफ जाना नागुज़ीर है। नए मसाइल से नबरदाज़मा होने के लिए पहले से मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। यकम अक्टूबर से गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारी मुकम्मल। वजारत पेट्रोलियम ने समरी तैयार कर ली। कीमतों में 200% तक इजाफे की तजवीज़। घरेलू सारिफीन के लिए 172%, प्रोटेक्टेड गैस सारिफीन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़। दीगर सारिफीन के लिए 198.33% का इजाफा मुतवक्के। इतलाक यकम अक्टूबर से किए जाने का इम्कान। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी ECC की मंजूरी के बाद काबीना से ली जाएगी। निगरान वफाकी काबीना ने निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया, PIA के नुकसानात 713 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी जरूरी है। सिंध में मलेरिया बेकाबू हो गया। रवां साल मलेरिया केसेस की तादाद 4 लाख तक पहुंच गई। सूबे में गुज़श्ता रोज 3287 अफराद में मरज की तशखीस हुई। डेंगू के 19 नए केस सामने आए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के 272 रन के जवाब में भारत की बैटिंग जारी। मेजबान टीम की पोजीशन मुस्तहकम। अफगान बॉलर्स भारतीय बैटर्स के सामने बेबस। रोहित शर्मा और ईशान किशन का पुरएतमाद आगाज। भारतीय कप्तान ने सेंचुरी जड़ दी। ईशान किशन 47 रन बनाकर आउट। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।